आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में मिले 140 नए कोरोना पॉजिटिव। जयपुर में तेजी से बढ़ रहे हैं मामला, कुल आंकड़ा पहुंचा 5,342। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आज भी राजस्थान में कोरोना के 140 नए मरीज मिले हैं। साथ ही राज्य में अब 2 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। आज मिले नए केसों में डूंगरपुर से 64 नए केस मिले हैं, वहीं भीलवाड़ा से 22, जयपुर से 21, उदयपुर से 15 और बीकानेर बांसवाड़ा से 4 मामले सामने आए हैं। वहीं दौसा से 3 और कोटा, नागौर और राजसमंद से 2 मामले सामने आए हैं। वहीं सीकर से 1 कोरोना संक्रमित मिला है। इसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,342 पहुंच गया है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से 133 लोगों की जान जा चुकी है। जयपुर में 122 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 116 संक्रमित जयपुर जेल से मिले हैं। भीलवाड़ा ने कोरोना में वापसी की है। 1 महीने बाद यहाँ पर 7 नए रोगी मिली है। वहीं राजस्थान में 32 में से 31 जिलों में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 1576 केस है। वहीं जोधपुर में 1036, कोटा में 324 और अजमेर में 255 केस सामने आ चुके हैं। वहीं उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 380 और टोंक में 147 और चित्तौड़गढ़ में 152 केस सामने आ चुके हैं। वहीं नागौर की बात करें तो यहाँ 175, भरतपुर में 123 और बांसवाड़ा में 68 केस सामने आए हैं। वहीं पाली जिले में 128, जालौर में 70 और जैसलमेर में 47 केस सामने आए हैं। वहीं झालावाड़ में 48, झुंझुनू में 57, भीलवाड़ा में 50 और बीकानेर में 47 मरीज मिले हैं। वहीं दौसा में 33, धौलपुर में 24 और राजस्थान के अलवर जिले में 35 पॉजिटिव केस मिले हैं। 33 चूरू में मिले हैं। वहीं राजसमंद में अब तक 43 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में बीते 3 दिनों से लगातार एक ही दिन में 200 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। केवल जयपुर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 67 हो गई है, जबकि जोधपुर में 17 और कोटा में 11 रोगियों की मौत। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम बोले, गलती कर रही है सरकार, प्रवासियों को नरेगा में कम मिलेगा फायदा। कोरोना संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने नरेगा का बजट बढ़ा दिया है, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की माने तो इसका फायदा प्रवासी मजदूरों को कम मिलेगा। लॉकडाउन के बाद ही प्रवासी मजदूर के लाइन का सिलसिला जारी है। मजदूरों के सामने रोटी का संकट है। इस संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने नरेगा का बजट बढ़ा दिया है, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम की माने तो इनका फायदा प्रवासी मजदूरों को कम मिलेगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार दावा कर रही है कि नए नरेगा कार्यों से प्रवासी मजदूरों को मदद मिलेगी, लेकिन ये काम उन मजदूरों को अधिक दिया जाएगा जो गाँव में रह रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए लाभ बहुत सीमित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मुद्दे को बहुत ही गलत तरह से हैंडल किया है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो प्रवासियों का ख्याल नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी गलती थी। प्रवासी बंधुओं को ये आपके दास या मजदूर नहीं है। रेल और परिवहन मंत्रालय विफल रहा है। राज्यों के बॉर्डर पर अराजकता का माहौल है। वही मजदूर घर जाने के लिए बेताब है। वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते। दरअसल कोरोना से आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान करते हुए रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नरेगा के तहत आवंटित रकम में 40,000 करोड़ रुपया का इजाफा किया गया है, जिससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और नरेगा के तहत पहले बजट का अनुमान 61,000 करोड़। 1 से 15 जुलाई तक होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी की है। इस परीक्षा को कोरोना के कारण बीच में ही टाल दिया गया था। 12वीं की परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। इसके साथ ही नॉर्थ दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने डेट शीट जारी कर ये बात कही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते सीबीएसई बोर्ड ने जारी परीक्षाओं को मार्च तक ही रोक लगा दी थी। इसके बाद सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने दूसरे लॉकडाउन के वक्त घोषणा की थी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं आयोजित होगी, लेकिन 12वीं की बोर्ड बची हुई परीक्षाओं में 29 मुख्य परीक्षाएं आयोजित होगी। ये मुख्य विषय वे है जिनके जरिए विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर एडमिशन मिलना सुनिश्चित होता है। कई विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर एडमिशन लेते हैं, जहाँ इन विषयों के नंबर अनिवार्य तौर पर जुड़ते हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई ने पहले बता दिया था कि देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए
छुट्टी हुई परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरी जिन परीक्षाओं का आयोजन पहले ही हो चुका है, सीबीएसई उन परीक्षाओं का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया को पूरी होने में 50 दिन का समय लग सकता है। डॉक्टर निशंक ने बताया कि 29 विषयों की परीक्षा होनी अभी बाकी है, लेकिन जो 173 विषयों की परीक्षा हो चुकी है उसका 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं हैं, जिनका मूल्यांकन करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति मिल गई है। वहीं सीबीएसई ने 3,000 स्कूलों का मूल्यांकन केंद्र पर चिन्हित कर दिया है। अब 3,000 मूल्यांकन केंद्र से अब उत्तर पुस्तिका अध्यापकों के घर तक पहुंचाई जा रही है, जिसके बाद अध्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सीबीएसई बोर्ड अब आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए नियम दिशा निर्देश को सेट कर रहा है। छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। परीक्षा के दौरान सख्त नियम अपनाए जाएंगे। छात्रों और शिक्षकों के लिए सभी आवश्यक किट के साथ साथ परीक्षा केंद्र तैयार किए। कर्नाटक सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, रविवार को छोड़कर रेल सेवाओं को मंजूरी, कल से शुरू होगी बस सेवा। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें रविवार को बड़ी खबर यह है कि रविवार को छोड़कर कर्नाटक के अंदर रेल सेवाओं को मंजूरी दी गई है। अलग अलग जिलों में जाने के लिए बस सेवा और नगरीय बस सेवा भी कल से शुरू होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बताया कि कर्नाटक में सिर्फ सड़क राज्य परिवहन की बसें और प्राइवेट बसें ही चलेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। रविवार को पूरे राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। येदियुरप्पा ने आगे कहा है कि सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, सभी ट्रेन को राज्य के भीतर चलने की अनुमति दी जाएगी। हमने 31 मई तक गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों की प्रवेश की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कल शाम 5 बजे आज दोपहर 12 बजे तक 84 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 672 तक पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 37 पर है। आपको बता दें कि करीब 2 महीने से ठप पड़े देश को खोलने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो रही है। लॉकडाउन के 4थे चरण के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सी चीज़ों को खोलने की छूट दी गई है। इसमें दुकानें भी है, दफ्तर भी है। इसके अलावा कोरोना संकट के बीच देश को नई रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्र ने राज्यों को जो चिट्ठी लिखी है उसमें जोन बंटवारे के बारे में साफ साफ लिखा है। वहीं रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का होगा, जबकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन कर